अच्छा खामोश प्लीज, मैं बात नहीं कर सकती अगर सारे चुप ना करें। खामोश प्लीज। सारे चुप करें, अब पीछे हो जाएं, पीछे हो जाएं। आप पहले आपस में यहाँ अब आप बोलेंगे फिर मैं बोल नहीं सकूंगी। मैम ये इधर ताजी देख मेरे इधर देखा सामने का हमारा ये नहीं है। अच्छा साइड पे रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो वाक़या हुआ है होना नहीं चाहिए था। यहाँ ख़वातीन खड़ी हैं और हम अपने भाई के लिए आते हैं। हम यहाँ सियासत के लिए, हम सियासत डिस्कशन भी नहीं करने आते। अब वो मुझे पता है, हमें तो पता था 3-4 लोग भेजे गए हैं कि यहाँ पे हमें आके ख़वातीन को अटैक करें, लेकिन यहाँ लोगों को भी उसको जज्बाती तरीके से उसका जवाब नहीं देना चाहिए था। लोगों को जज्बाती होना नहीं चाहिए। आपको सारों को फोकस करना चाहिए कि देखें इमरान खान जेल में, उनका पैगाम पहुंचाना हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस चीज़ की कि हम इमरान खान का पैगाम पहुंचा सकें। लेकिन अगर यहाँ पे इस किस्म के जज्बाती उसका जवाब दिया जाएगा, अगर कोई जान के तंग करने आया है तो उसका नतीजा फिर ये होता है कि उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, इमरान खान के पैगाम को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अभी मैं इमरान खान के पैगाम आपके तक पहुंचा देती हूँ। देखें, सबसे पहला पैगाम ये है कि हम बात करेंगे इमरान खान की सेहत के ऊपर। देखिए, आज हमने काफ़ी घंटे इमरान खान के साथ गुजारे। थोड़े दिन पहले जब केस चला था उस दिन भी, मंगल वाले दिन भी हमारा काफ़ी टाइम गुजरा और हमने आके बताया था कि इमरान खान माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है। और पिछली दफ़ा उन्होंने अपने अल्फाज में कहा था कि जब मैं जेल में आया था मेरी गोली लगी थी और मेरी नर्व्स डैमेज थी, मतलब उनको उनकी पाँव में वो महसूस नहीं कर सकते थे। तो कहते हैं मुझे तो वक्त नहीं मिलता था, ना वर्जिश करने का, ना वहाँ पे मसरूफियात भी थी। कहते जेल में आके एक चीज़ मुझे मिली, वो वक्त था, और उस वक्त को मैंने बहुत वर्जिश में काफ़ी इस्तेमाल किया और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हूँ। और बिल्कुल उनकी माशाल्लाह लग भी सेहतमंद रहते, नहीं तो सबसे पहले तो हमने परेशानी जाहिर करनी थी। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि हमने पिछले थोड़े से दिनों में हमें लोग ये वीलॉग्स या इस किस्म की चीज़ें भेज रहे थे कि जी बाहर, और बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट की कि जी इमरान खान को कोई कह रहा है कि पता नहीं हार्ट अटैक करने लगे हैं, कोई कह रहा है कि उनको मारने का प्लान बना दिया गया है। और इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बाहर वीलॉग्स लोगों ने बनाए। हम ये पूछना चाहते हैं, देखें हम उनकी फैमिली है, मैंने पहले भी कहा था अगर उनकी सेहत की बात करनी हो तो आप लोग हमारे से पूछ लें। हमारे से क्यों नहीं पूछते? आप लोगों की किसी की मुलाकात नहीं हो रही, चाहे जो वीलॉग कर रहा है, जो इसके ऊपर अपनी इतनी डिस्कशंस कर रहे हैं। हम अवेलेबल हैं, आप हमारे से पूछ लें कि इमरान खान की सेहत कैसे है। हम तो नहीं तो हमेशा आपको जो हकीकत होती वो ये आके बताएंगे। और इतनी अगर जब ये बात करेंगे इमरान खान के साथ क्या हो रहा है या क्या होने लगा है, अब कहीं पढ़ रहे हैं कि हार्ट अटैक, हमें तकलीफ होती है। एक जगह लिखा हुआ इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट का प्लान भी बता रहे हैं। ये आप हमारा ख्याल करें। इमरान खान क्या कहते हैं आगे से, जब हम उनको ये बात करते हैं, आगे से इमरान खान कहते हैं मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, मेरी ज़िंदगी आसिम मुनीर के हाथ में नहीं है। ये उनका आगे से जवाब होता है। तो लेकिन हम अपनी तरफ से भी ये बात करेंगे कि आइंदा आपने अगर ये क़ियास-सराइयाँ करनी है और वीलॉग चलाने हैं, हम आपको फिर से कह रहे हैं कि आप हमारे से ज़रूर पूछ लिया करें। हाँ, और अगर आपको इस किस्म की इंफॉर्मेशन आती है कि इमरान खान को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फिर मेहरबानी होगी आप लोगों की कि हमें भी बता दिया करें कि आपको यहाँ ये इंफॉर्मेशन या ये आपको ये इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिली कहाँ से है। हमें तो नहीं मिली, आपको मिल गई है। तो इसलिए इस पर मैं पहले बात करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, इमरान खान ने पिछली दफ़ा भी मैंने आके बात की थी और उस वक़्त भी यहाँ पे एक पूरा तमाशा लगाया गया था, इसलिए कि वो चाहते नहीं हैं, वो इमरान खान के पैगाम और उसकी मैसेज से खौफज़दा हैं। लेकिन हम जो भी हालात होंगे इमरान खान का पैगाम देंगे। उन्होंने बात की सैलाब की और उन्होंने फिर से कहा कि जो पंजाब में सैलाब आया है, जो KPK में सैलाब आया है,
اس کے بارے میں ان کو بہت فکر مند تھے، اور انہوں نے کہا کہ آج میں باہر ہوتا تو میں ٹیلیتھون کرتا، میں یہاں سے فنڈ ریزنگ کرتا، میں جتنے بھی اس وقت متاثرین ہیں وہ پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا، انہوں نے سب پاکستانیوں کو کہا ہے، سب پاکستانیوں کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کا کھانا بیچ سب کچھ ختم ہو گیا اور بے گھر ہو گئے کئی لوگ، آپ نے سب نے مل کے جو جتنی آپ کی صلاحیت ہو، آپ نے سب نے آگے بڑھ کے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ یہ ان کا دوسرا پیغام تھا۔ تیسرا پیغام ان کا تھا کہ دیکھیں ہمارے جو کے پی کے علاقوں میں وہاں پہ بھی سیلاب آیا اور بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، ان حالات میں ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے، حالات بڑے سنگین ہیں اس علاقے میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے علی امین گنڈاپور کو پیغام بھیجا ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ دیکھیں یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ہے اور آپ کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور یہ حکومت تھوڑے ہفتے نہیں چلے گی اگر جب آپ لوگوں کے مطابق حکومت نہیں چلائیں گے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اس قسم کی، کہتے ہیں ہم بھی جب باہر تھا تو ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم نے آپریشن نہیں اس لیے ہونے دیا کہ لوگ بے گناہ لوگ اس میں مارے جاتے ہیں۔ انہوں نے پولیس کی بات کی، انہوں نے کہا اتنے ہمارے پولیس اہلکار اس میں مارے جا رہے ہیں اور ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے کہ اسے جب تک یہ آپریشن بند نہیں ہو کروائیں گے تو لوگ کے پی کے لوگوں کو آپ مزید مشکلات میں ڈال رہے ہیں، حالانکہ وہ وہاں پہ سیلاب بھی آیا ہوا ہے اور وہاں بہت مشکل حالات ہیں۔ پھر انہوں نے بات کی افغانستان کی، انہوں نے کہا دیکھیں افغانستان ہمارا مسلم بھائی برادر ملک ہے، آپ نے ان کے لوگوں کو کہتے دھکے دے کے نکال دیا یہاں سے، آپ نے ان کے ایمبیسڈر کو واپس نہیں آنے دیا، آپ نے ان کے علاقوں میں جا کے ڈرون حملے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عاصم منیر اس وقت جو اینٹی طالبان لابی ہے اس کو یہ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے اپنے لوگوں پہ، ہمارے جو بھائی ہیں افغانستان میں، یہ پورے علاقے میں جو امن آیا تھا، جب ہماری حکومت میں امن آیا تھا، یہ اس امن کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور اس لیے یہ میں چاہتا ہوں کہ علی گنڈاپور افغانستان جائیں، کیونکہ مریم نواز بھی گئی تھیں جاپان، تو علی گنڈاپور کو میں کہوں گا کہ وہ جائیں افغانستان اور ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حالات کے پی کے اور افغانستان میں اتنے خراب ہو جائیں کہ وہ مشکل ہو جائیں سنبھالنے کے لیے۔ یہ انہوں نے تیسرا پیغام دیا تھا۔ اور کون سی بات تھی؟ افغانیوں کو بھجوانے کے بارے میں۔ ہاں وہ تو بتایا میں نے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو بڑا دکھ ہے جس طرح دھکے دے کے ان کو یہاں سے نکالا گیا افغانیوں کو، اور وہ ہمارے یہاں کئی دو تین نسلوں سے یہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے آپ نے وہی اینٹی طالبان لابی کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن آپ اپنے لوگوں پہ اور اپنے مسلم بھائیوں کے اوپر اس طرح ظلم نہیں کرتے۔ اور بلوچستان کے بارے میں انہوں نے بلوچستان کے بارے میں کہا، تو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے دیا تھا کہ جو آج احتجاج ہے، جو لاک ڈاؤن ہے، اس کے اندر شامل ہونا چاہیے ساری پی ٹی آئی کو، یہ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، اور آج ان کو ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے اخبار میں دیکھا ہے، ہم نے نیوز میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے۔ پھر انہوں نے اور 2-3 سوال کیے جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا گندم کا اسکینڈل ہوا تھا، جس میں محسن نقوی جب چیف منسٹر تھے، اس کی تحقیقات کا کیا کوئی پتہ چلا ہے، اس کی تحقیقات کا کیا نتائج ہیں۔ پھر انہوں نے کہا چینی کا اسکینڈل جس میں آپ برآمد کر رہے ہیں چینی، اور آپ کے ملک میں چینی کی قیمت دگنی ہو گئی ہے، اس کے بارے میں دونوں چیزوں کے بارے میں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اس کی تحقیقات کے کیا نتائج ہیں۔ یہ آج کا پیغام تھا عمران خان کا۔ اور آئسولیشن کے لیے تو کیس کریں گے، آئسولیشن ہے، عمران خان مکمل آئسولیشن میں، کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ آج چونکہ عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس چل رہا تھا، اس لیے ہم بہنوں کو
आज कोर्ट ऑर्डर के तहत जब जज साहब बैठे थे उन्होंने हमें अंदर बुलवा लिया था, तो इसलिए हमारी काफ़ी लंबी मुलाकात हो गई थी। लेकिन इसके अलावा अली ज़फ़र वहाँ मौजूद थे लॉयर, और दो हमारे जो वकील हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे थे वो मौजूद थे। बाकी किसी को इजाज़त नहीं मिल रही अंदर जाने की या इमरान खान से मुलाकात करने की। उनके वकीलों को इजाज़त नहीं मिल रही, उनके पार्टी के लोगों को इजाज़त नहीं मिल रही। इमरान खान को किताबें लेने के लिए आज हमें कम से कम 2 घंटे लगे। जो किताबें इनके पास पड़ी हुई हैं उसमें से उन्होंने 2-3 किताबें लाकर इमरान खान को मुश्किल से दी, जबकि जज वहाँ बैठ के ऑर्डर कर रहे थे कि किताबें लेकर आओ। बच्चों से बात नहीं कराई जा रही, उनके पास टीवी नहीं है, अखबार थोड़े दिनों के लिए बंद करते हैं, थोड़े दिनों के लिए खोल देते हैं। तो ये उनके जो इंसानी हकूक़ हैं और जो इनके साथ ये टॉर्चर के ज़िम्मे में आता है क्योंकि वो आइसोलेशन में है। इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट में इसका केस फाइल किया जाएगा। मैम ये बता दीजिएगा कि आज सहाफ़ी जो थे उन्होंने आपसे जो सवालात किए वो बड़े गैर मुनासिबाना थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुछ 2-3 हफ्तों से आपके खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से कुछ सहाफ़ी आते हैं, आपके खिलाफ बात करते हैं, फिर आपके खिलाफ जो एक अंडा फेंका गया उस पर आपकी तस्लील करने की कोशिश की, लेकिन अवाम इस वक्त आपको एक रहनुमा के तौर पे देख रही है। ये तमाम चीजें जो इस वक्त शुरू हो चुकी हैं, इसको आप किस नजर देखती हैं, क्या कमेंट करेंगी? क्या पीछे अब इज़हार की आज़ादी पर यकीन नहीं रखती? जो सहाफ़ी सवाल करते हैं उससे बात एक सवाल का जवाब दे दें, आप सब्र करें। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। देखें, अंडा था, कोई गोली तो नहीं मारी थी। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? और ये अंडों से तस्लील हो जाती है। बेटा, इन चीज़ों से नहीं होता कुछ। हाँ, लगा था, थोड़ी सी दर्द हुई थी। मैंने ये कहा था कि मैंने तो निकल के कहा अपनी बहन को, पहले तो मुझे पता नहीं चला अंडा है। मैंने जब अंडा देखा मैंने भी, थ्रो बड़ी ज़बरदस्त थी, इतनी तेज़ आई है, चोट कैसे लग सकती है अंडे से। मैंने कहा हम भी जरा फेंक के देखेंगे कि कैसे चोट लगती है, बड़ी ज़बरदस्त थ्रो थी। खान साहब ने कुछ कहा इस पे? मैं उनको मजाक से बता रही थी कि उसकी थ्रो बहुत ज़बरदस्त थी, तो वो उसके ऊपर नहीं, उनको बताई थी जिसने अंडा फेंका उसकी थ्रो बहुत अच्छी थी। तो उसके देखें, इमरान खान को हम यही बता रहे थे, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। आप इसकी चीज़ की, उनको किसी ने आके बताया होगा उस वक्त, मैंने कहा हमें इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता। ये हमारे पे, हमने तो ये भी कहा था कि हमें तो डेथ थ्रेट्स भी आती हैं, उससे भी नहीं फ़र्क पड़ता। देखिए, हमने यहाँ आपका इमरान खान की आवाज़ आप तक पहुँचानी है, इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं है। आपने कभी देखा है कि हम किसी टीवी शो में जाएं, टॉक शो में जाएं? हम सिर्फ यहाँ आते हैं इमरान खान के पैगाम के लिए। और जो वो किया गया था आपको समझ आ रही थी, वो एक पूरी स्क्रिप्ट थी कि इमरान खान की आवाज़ बाहर ना आए। इससे क्या समझ आई, उनका पैगाम की क्या समझ आई? खौफ। इसमें आप क्या मेरे से सवाल पूछे, आपने ये पूछे ये क्यों किया गया, आपको इसे समझ आएगी कि इतने खौफजदा हो गए हैं कि अब ये औरतों के साथ अब अंडे मारने पे आ गए हैं। हमने इन चीज़ों से बेटा नहीं फ़र्क पड़ता, जो भी हालात होंगे हम आप तक इमरान खान का इंशाल्लाह पैगाम पहुंचा देंगे। सहाफ़ी जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं जो आपके साथ इस वक्त रवैया रख रहे हैं, जबकि आप पॉलिटिकल भी नहीं है, इस पे क्या कमेंट करेंगी आप? क्योंकि हम देख रहे हैं 2 साल इमरान खान साहब को हो गए, उन सहाफ़ियों को हमने कभी भी नहीं देखा, लेकिन अब जो है वो नए चेहरे आकर आपसे वो सवालात करते हैं, इस पे क्या कमेंट करेंगी प्लीज? नहीं, मेरी बात सुने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सारों की समझ आ रही है। एक सेकंड, कोई नहीं, कोई बोले ना। देखें, हमें सबको पता है, वो पुलिस वाले खड़े थे वो भी मुझे बता रहे थे, सारों का आजकल तो कोई सीक्रेट है ही नहीं। अब वो बेचारों के, मुझे उनकी पता नहीं मजबूरी क्या है, क्योंकि वो भेजे जाते हैं। अब अगर इनके पास यही प्लान रह गए कि 3-4 से जाके औरतों के बदतमीजियाँ करवा दो और इंतशार करने की बात है ना, फिर आप लोगों को जज्बाती बना दो, फिर अटैक करेंगे, ये छेड़ रहे हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान को उठाया गया है हाई कोर्ट से 9 मई को, कितना धक्के दे के उन्होंने गैर कानूनी तरीके से हाई कोर्ट से इमरान खान को अगवा किया था। तो वो किस लिए किया था? ताकि आप लोगों को गुस्सा चढ़े, इमरान खान के साथ ये करेंगे तो आपको गुस्सा चढ़ेगा, इसलिए बिल्कुल इन पे गुस्सा ना करें। इन बेचारों की मजबूरियाँ होंगी तो आप ना फिक्र करें, अगर वो बदतमीजी करेंगे हम सह लेंगे। आप याद रखें, जब आप कहते हैं ना सीरत नबी, तो आपने हमें कितनी दफ़ा बताया गया है कि हमारे प्यारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गन फेंका जाता था और उन्होंने कहा था चुप करके गुजर जाते थे, क्योंकि वो उनकी भी तस्लील के लिए किया जाता था। तो इसलिए जब कहते हैं
हमने अपनी उनकी सुन्नत पे चलना है, तो हमने सब ने उनकी सुन्नत पे चलना है। मैं सबको यहाँ कहती हूँ, ये इन चीज़ों से तजवीज़ नहीं होती, इन चीज़ों से इनका खौफ नज़र आता है। तो आपने इन चीज़ों पे घबराना नहीं, हम नहीं घबरा रहे। और अंडे ले आए, 10 अंडे ले आए, 100 अंडे ले आए, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। आखिर में मैम ये बता दीजिएगा कि केपी के हुकूमत के हवाले से खान साहब की क्या रद्दमल था अफगानिस्तान में, जो हालात इस वक्त आ रहे हैं, जलजले भी आए, उसके हवाले से मैम क्या इस वक्त खान साहब ने कहा? इमरान खान ने तो पिछली दफ़ा भी पैगाम भेजा था कि आप लोगों ने अपने अफगान भाइयों की जो इतनी मुश्किल इस वक्त वहाँ पे भी आफत आई है जलजले की, आपने उनकी मदद करनी है।